सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैथ्स क्लास 10th है। एक्सरसाइज का नाम है 3.3 और टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। पहला समीकरण है x अपॉन एक्स बटे दो वाई बटे तीन बराबर -x, x माइनस वाई बटा तीन बराबर +3। तो सबसे पहले नीचे का 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे बच्चों, तिरछे गुणान। 3 का 1 से करेंगे 3x प्लस 2 का 2 से करेंगे 4y और नीचे दोनों का आपस में गुणान करेंगे तो 2 तिहाई 6 बराबर -1। बच्चों 6 को उधर -1 की तरफ कर देंगे तो ये गुणान हो जाएगा। और कैसे होगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1। x के नीचे 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी तिरछे करेंगे। 3 का x से करेंगे 3x माइनस 1 का y से करेंगे y, 1 y है तो y लिखा जाता है। और 3 एकम 3, ये 3। बच्चों 3 को इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो पहला समीकरण ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 हो जाएगा बच्चों। अब 3x माइनस वाई बराबर 9 लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 2। बच्चों प्रश्न उठता है कि ऊपर भी x नीचे भी x, y भी ऊपर और नीचे भी y, तो ये 3x बराबर दिख रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, गायब। तो गायब करने को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन या कहते हैं विलोपन विधि। तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो आइए बच्चों बड़ा सा मेल डाल दें इसे। 3x बहुत प्रेम से काटिए, 4 में 1 जोड़िए 5y, और 6 और 9 दोनों अगर माइनस है, एक जैसा चिन्ह है तो जोड़िए तो -15। इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी 5, 5 5 कटेगा तो y बराबर 5 तिहाई 15। अब प्रश्न उठता है कि अगर y का मान -3 है तो x का मान क्या रहा होगा। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जो भी आपको पसंद हो, तो जो समीकरण 1 में मैं रखना चाहता हूँ तो ये वाला समीकरण 1 है। 3x प्लस 4y माइनस 6, तो 3 का x प्लस 4, और बच्चों इस y की जगह -3 बीच में गुणान डालेंगे बराबर -6। तो 3x, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, -12 क्योंकि माइनस है बराबर -6, तो 12 को उधर कर देंगे। 3x बराबर -6 प्लस 12, तो 3x, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा। इधर भी 3, इधर भी 3, तो x बराबर 3 3 कटेगा, 3 दूना 6। तो x का मान 2 रहेगा, y का मान रहेगा -3। दूसरे सवाल पे, दूसरा सवाल है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व को अंडरलाइन करेंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी को अंडरलाइन करेंगे। और बच्चों अगर पूर्ण विराम लगा है, अगर पूर्ण विराम लगा है तो हमें क्या करना है, उसे एक समीकरण मानना है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष को अंडरलाइन करेंगे, पश्चात को भी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी ऐसे यानी 2 लिख देंगे। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, तो हम लोग लिखेंगे माना, पहली नूरी है तो नूरी की आयु x वर्ष, और सोनू जो दूसरा है, सोनू को मैं ऐसे लिख देता हूँ y वर्ष। तो बच्चों ये सवाल जुगाड़ से हल होगा। तो कैसे हल होगा, तो आगे रहेंगी नूरी और पीछे रहेंगे सोनू, ऐसे बीच में डालेंगे बराबर। नूरी को x डाल दो और सोनू को y डाल दो। जहाँ जहाँ संख्या है, देखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हमेशा पीछे जाना, तो जैसे 5 साल पीछे, तो दोनों की आयु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब बच्चों 3 गुनी के आगे नाम है सोनू का, तो 3 गुनी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, 3, और समीकरण को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो x -5, 3 को y को दे दो 3y, 3 को 5 को दे दो 15। बच्चों y और x एक साथ आ जाएंगे, तो बच्चों कैसे आएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो x प्लस 3 को इधर लाओ, -3y -15, और माइनस ले जाओ तो +5। तो x -3y बराबर 15 में से 5 जाएगा -10। समीकरण 1। बच्चों फिर से हमें नूरी लिखना है और क्या लिखना है, सोनू, यानी y में नूरी रहेगा और सोनू।
और लिखना है प्रश्नानुसार। तो बच्चों लिख दिया, बीच में बराबर डालो। अब आइए लोग कहते हैं कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद में, आज से 10 साल बाद दोनों की आयु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो +10 इसमें भी और +10 इसमें भी रहेगा, दोनों में डालना है। बच्चों अब देखो नाम क्या दिया है, 2 गुनी, किसके आगे नाम है, सोनू का, तो सोनी को दे दो 2। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि जिसका मतलब संख्या होगी उसी के आगे का नाम देखना है, हमें ये नूरी फूरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो 2 गुनी के आगे नाम है सोनू का, आंख बंद करके 2 गुनी डाल दो। तो समीकरण बच्चों व्यवस्थित करें। तो x + 10 बराबर 2 को y से देंगे 2y + 20। तो x + 10 बराबर 2y + 20, y को इधर लाएंगे तो x - 2y, 20 - 10, तो 10 उधर जाएगा। x - 2y बराबर 20 में से 10 कम करेंगे तो समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह व्यवस्थित करके इसे हल करेंगे। अब दोनों समीकरणों को व्यवस्थित रखेंगे और देखेंगे कि x बराबर यही कटेगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, गायब करेंगे, विलोपन। तो माइनस प्लस माइनस को बड़ा सा मेड बांधेंगे, प्लस और माइनस कटेगा। बच्चों माइनस है और प्लस है, हमको मालूम है कि ये जो 3 है बड़ा है, इसलिए माइनस को उतार लो, 3 में से 2 जाएगा y, दोनों माइनस एक जैसा है, माइनस डालो 20, माइनस माइनस काटो तो y का मान हो जाएगा 20। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि अब हम लोग x का कैसे निकालेंगे। तो y बराबर 20, x - 3y बराबर -10 में रखने पर रखें। तो x - 3y बराबर -10, तो x - 3 बच्चों y की जगह 20 रखें बराबर -10। तो ये 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, -60 -10, -60 को उधर पटक दो तो -10 -60 जाएगा +60, ये हो जाएगा 50। तो बच्चों x नूरी के लिए है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नूरी की आयु, नूरी की आयु, वर्तमान है तो वर्तमान लिखो, आयु 50 वर्ष। बच्चों अगला है सोनू, सोनू की आयु कितना दिया है, y का मान 20 वर्ष। प्रश्न तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बच्चों जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ एक प्रश्न समीकरण बनेगा। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो ये शब्द का ध्यान दें, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करें। बच्चों संख्या क्या है, तो संख्या का मतलब है जैसे हम लोग कोई संख्या लेते हैं 57, 2 ही लेंगे क्योंकि 2 पूछ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई। तो बच्चों ये तो मैंने अपने मन से लिया है, लेकिन दहाई हमें मालूम नहीं x, और इकाई क्या मानेंगे y। दहाई में हमेशा 10 रहता है, ये 10 कब लेना है कि जब संख्या पलटती है, उलटती है, इधर उधर होती है, ऊपर नीचे होती है तब। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे माना, दहाई, दहाई का अंक मान लेंगे x, और इकाई का अंक मान लेंगे y। 2 अंक, एक x ले लो एक y ले लो, इनका योग करो। तो शब्दों पर ध्यान दो, योग अंक कितना है 9, समीकरण 1। तो बच्चों संख्या में कहीं भी 10 नहीं लगाना है, क्योंकि संख्या उलट नहीं रही है, पलट नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, एकदम साधारण है। इन संख्या माने इन संख्या का 9 गुना, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो इसमें के जो अंक है इसको पलटना है, तो y + x ऐसे डालेंगे। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना बीच में डालेंगे बराबर। बच्चों यहाँ x + y है, तो x दहाई में x है और इधर दहाई में y है, तो अलग अलग है, तो पहचानने में दिक्कत होगी। तो जब कभी संख्या उलटती पलटती है तो इधर 10 और इधर 10, हमेशा दहाई में लिखा जाता है, इकाई में तो एक ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों का योग है 9। संख्या को पहले लिखिए फिर पलट दीजिए, फिर यहाँ लिखिए 10, यहाँ लिखिए 10, ये 9 गुना, ये 2 गुना, बस अब यहीं से समीकरण क्या होगा, शुरू होगा। तो 9 का पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ेंगे, 90x +
9y बराबर 20y प्लस 2x। तो सबको अंदर ले लेंगे। तो आइए देखें बच्चों सब कैसे अंदर लिया जाता है। तो 90x प्लस 9y अंदर ले लो माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। 90 में से 2 कम करो 88x, 20 में से 9 कम करो माइनस 11y, 20 बड़ा है और बच्चों बराबर कोई है नहीं 0। तो बच्चों अब प्रश्न उठता है कि अगर इसको चाहो तो काट के छोटा भी कर सकते हो और ऐसे भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, एक जगह एकत्र करेंगे। तो आइए देखें कैसे इसको एकत्र किया जाता है। तो सर्वप्रथम x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1, फिर 88x माइनस 11y बराबर 0 समीकरण 2। तो बच्चों प्लस माइनस खोजना है तो इनको बराबर करना है। तो अगर ये 11 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुणान करेंगे। तो 11 का x से करेंगे 11x प्लस 11 का y से करेंगे 11y, 11 का 9 से करिए 99, नीचे वाले को उतार लीजिए 88x माइनस 11y बराबर 0। खूब बड़ा सा मेड़ बानो, 11 11 कटा 88 और दोनों को जोड़ लेंगे तो 9x बराबर 99। इधर भी 99 इधर भी 99, सब कटेगा। ये जब कटेगा तो 1 होगा, तो आ जाएगा 1। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकला है, y का मान निकालना है। तो आइए देखें कैसे किया जाता है। x बराबर 1 हम लोग x प्लस वाई बराबर 9 में रखेंगे। कैसे रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 9। तो x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 को इधर कर देंगे तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 9 में से जाएगा 8। बच्चों अब वो पता करना है कि वह संख्या क्या थी। वह संख्या है। तो x आगे y आगे। तो बच्चों y का मान निकाला है 8 और x का मान जो है 1। तो संख्या क्या थी, 18। बच्चों अगला प्रश्न है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। अच्छा ठीक है, बैंक तो चली गई, पूर्ण विराम हुआ। उसने खजांची का मतलब होता है कैशियर से 50 रुपये 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो रुपये 50 और रुपये 100 और कितने चाहिए थे, 2000। फिर बच्चों पूर्ण विराम है, समीकरण 1 हो जाएगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग लिखेंगे माना रुपये 50 के नोट मान लेंगे x और 100 रुपये को मान लेंगे y। 2000 रुपये है तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 समीकरण 1। चाहो तो बच्चों छोटा भी कर सकते हो, तो मतलब रहने दो ऐसे ही। और दूसरा क्या दिया है, केवल 25 नोट। तो बच्चों कुछ दिया नहीं है तो x प्लस वाई बराबर 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है समीकरण को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखें कैसे होगा। तो 50 का x से करेंगे 50x 50y और 50 का इससे देख 0 उतार लो, 50 25 नंबर 1250। समीकरण 1 को उतार लेंगे तो समीकरण 1 है 50x प्लस 100y, ये 50 रहेगा और ये रहेगा 2000। चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस माइनस। आइए शुरू करें बेटा। तो माइनस काट दो तो 100 में से 50 जाएगा माइनस 50y। 1250 में से 2000 रुपये, तो 2000 रुपये में से हम लोग क्या करेंगे 1000 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 750 और माइनस। तो y बराबर माइनस 750 बटे हम लोग लिखेंगे माइनस 50। 0 0 काटेगा, 5 एकम 5 और 50 25। तो y के यानी 100 रुपये के नोट 15 थे। बच्चों अब इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रख देंगे। x प्लस वाई बराबर 25, इसमें x बराबर y बराबर क्या रखेंगे 15। तो x प्लस 15 बराबर 25। 15 को उधर झटका मारो तो x बराबर 25 माइनस 15 तो यह जाता है 10। तो 50 रुपये कितने होंगे, 10 नोट। और बच्चों 100 रुपये के होंगे 15 नोट। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत
नियत यानी फिक्स है, तो ये 3 दिन रहेगा, आपको एक निश्चित देना है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है, तो 3 दिन तक तो फिक्स रहेगा और बाद में जो है अलग रहेगा। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, तो सरिता है यहाँ तक किया है। जबकि सुशी ने 5 दिनों तक 21 रुपये अदा किए। निहित किराया और अतिरिक्त किराया, तो हम लोग बच्चों कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे निहित किराया को मान लेंगे x और अतिरिक्त को मान लेंगे y। अब पहले हम लोग किससे शुरुआत करें? सरिता से। सरिता, ये x फिक्स रहेगा, ये बदली होती रहेगा, प्लस थोड़ी दूरी पर y बराबर कितना है? 27। अब बच्चों 7 दिन है, तो 7 दिन में हमको मालूम है कि 3 दिन फिक्स होता है और 4 दिन का अलग से रहेगा, तो 4 3 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y। अब सुशी का लिखेंगे x y और सुशी का कितना है? 21 रुपये। ये कितने दिन रखती है? 5 दिन। तो 5 दिन का कैसे लिया जाएगा? 3 दिन का फिक्स, 2 दिन अतिरिक्त, तो 3 2 5, तो प्लस 2y। समीकरण 1, समीकरण 2। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं ठीक से, ये 4 इसलिए कि यहाँ पे 7 नहीं लेना है, 7 में 2 भाग रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये आगे रहेगा, इसको लिखना नहीं, फिक्स रहता है। अब हम लोग चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, मेड बांधेंगे, x x कटेगा, 4 में से 2 गया 2y, 7 में से गया 6, तो y बराबर 6/2 बराबर 3। तो ये जो y है अतिरिक्त किराया है 3 रुपये। अब हम लोग देखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे 27 में, तो देखें क्या आ जाता है। x + 4 × 3 बराबर 27, तो x + 12 बराबर 27। 12 को उधर करेंगे तो 27 - 12, पेज बहुत नीचे जा रहा है, तो आइए मैं इसे ठीक कर दूँ। तो x बराबर 27 में से 12 5, 7 में से 2 5, 2 में से 15। तो बच्चों ये जो रहेगा निहित किराया 15 रुपये और अतिरिक्त रहेगा 3 रुपये। तो बच्चों मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। सवाल तो काफ़ी है, लेकिन समय का अभाव है बच्चों, वीडियो छोटा करना है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।